हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमास। तो अभी मैं आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। जी हाँ, CSIR के द्वारा एक नोटिफिकेशन लाया गया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस नोटिफिकेशन की खासियत यह है कि लगभग 10 वर्षों के बाद आया है आप लोगों के सामने। मतलब कि पंचवर्षीय योजना की बात करते थे हम, ये 10 वर्षीय योजना है कि 10 वर्षों के बाद, 10 साल के बाद ये नोटिफिकेशन आया है CSIR के द्वारा। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उनके उनके तरफ से इसको लाया गया है। उनके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का रख रखाव के लिए, फाइनेंस के लिए, या फिर अकाउंट के लिए, या फिर मैं आपसे बात करूं सेल्स एंड परचेजिंग के लिए, उन्हें जो ऑफिसर्स चाहिए उनके लिए ये नोटिफिकेशन आया है 10 वर्षों के बाद। लास्ट टाइम 2013 में इसको लाया गया था CSIR के द्वारा, और अब आया है 2023 में। तो देखिए 10 साल के बाद ये आया है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको इसमें जाननी चाहिए। चलिए पहले नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी, इसके बारे में, इसको कैसे कैसे आगे की तरफ हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया केस 2023 के तहत में, और लिखा गया है कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2023, केस 2023 है इसका। और इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि ये गजटेड पोस्ट है, और ये नॉन गजटेड पोस्ट के तौर पे आप लोगों के सामने लाया गया है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपको इसका एडवर्टीजमेंट नंबर देखने को मिल रहा होगा, और उसी के साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, 44444, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है। और मैं आपको बताऊंगा कि SSC का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स और UPSC के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें काफी ज्यादा एक्स्ट्रा एज देखने को मिलेगा। जैसे इसकी सिलेबस है, मैं इसके सिलेबस के बारे में एक और डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने। अगर इस नोटिफिकेशन के वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा तो मैं इसके डिटेल्ड सिलेबस का एक चर्चा आपके सामने रखूंगा। उस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने डिटेल्ड सिलेबस ऑफ CSIR आपके सामने लेकर आऊंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। खैर, अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसका स्टार्ट डेट कब है, तो 8/12/2023 फ्राइडे, मतलब कि पिछले फ्राइडे से ही इसका स्टार्ट हो चुका है। 1 वीक पहले से ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और कब तक चलने वाला है, लास्ट डेट सबमिशन का लास्ट डेट कब है भाई, तो लास्ट डेट है 12 जनवरी 2024 तक। तो अच्छा खासा समय दिया गया है, लगभग 1 महीने से भी ज्यादा का समय दिया गया है आप लोगों को। शाम के 5 बजे तक, 12 जनवरी को शाम के 5 बजे तक आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए फी जमा करने की लास्ट डेट कब है, तो 14 जनवरी तक को रखा गया है कि 14 जनवरी तक आप इसका फी जमा कर सकते हैं। देखिए स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन है, हालांकि स्टेज 1 और स्टेज 2 स्टेज में इसकी परीक्षाएं होंगी, तो जो स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन है वो फरवरी के महीने में रखा गया है। तो ज्यादा समय भी नहीं दिया गया आप लोगों को CSIR के द्वारा। मात्र लगभग अगर देख लें तो ये 15 दिसंबर समाप्त हो गया है। लगभग हम मिड ऑफ दिसंबर में आ चुके हैं, और 15 दिन दिसंबर के 30 दिन या फिर 31 डेज, 31st डेज जनवरी के, और मान के चलता हूं मैं कि 15 फरवरी के आसपास से परीक्षा होगी। तो मैं आपको चलता हूं, मान के चलता हूं कि 20 डेज ऑफ क्या हो गया फरवरी का, तो 15 और 20, 35 और 30, कुल मिला के आपके पास 65 डेज हैं इसकी तैयारी के लिए। तो अगर आप पहले से UPSC की तैयारी करते आ रहे हैं, अगर आप पहले से स्टेट PCS की तैयारी करते आ रहे हैं, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एज देखने को मिलेगा। देखिए इसका टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 2 एग्जामिनेशन अब इसको नहीं बताया गया है। मेरा जहां तक अनुमान है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, इस परीक्षा के बाद ही इसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। और एक और बात, बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा स्टेज 2 का भी। देखिए 10 साल के बाद अगर कोई पोस्ट आया है, कोई नोटिफिकेशन आया है, कोई वैकेंसी आई है, तो आप इतना समझ लीजिए कि उनके यहाँ बहुत ही सख्त जरूरत है ऑफिसर्स की। तो बहुत जल्दी से जल्दी सारे प्रोसेस को समाप्त करेंगे, और आपको ज्वाइनिंग ही बहुत जल्दी दे दी जाएगी इनके द्वारा। एडमिट कार्ड इशू कब करेंगे, कॉल लेटर कब करेंगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट को, तो भाई इसके लिए भी उन्होंने बताया है कि हम समय बताएंगे आपको, टाइम टू टाइम हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए CSIR के बारे में थोड़ा बहुत एक सरसरी निगाह देख ले तो CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका पूरा नाम है। और ये 1942 में एस्टेब्लिश किया गया था, एक ऑटोनोमस बॉडी है
किसके अंदर में? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये आता है। ये क्या है? बहुत ही प्रीमियर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका बहुत ही ज्यादा अहम रोल रहता है। कोरोना वायरस में, कोविड-19 के समय में इसका बहुत ही चर्चा हो रहा था CSIR का, जब वैक्सीन डेवलपमेंट का काम चल रहा था। खैर आप इसको पढ़ लेंगे, आप इसके वेबसाइट पे भी जाके पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्ट क्या है? 76 पोस्ट हैं। और इसमें यहाँ पे जो 76 नंबर ऑफ पोस्ट दिखाए गए हैं आपको, ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं SO के, मतलब कि सेक्शन ऑफिसर्स के। ये ग्रुप बी का पोस्ट है जो कि गजटेड है। इसका पे लेवल 8 है, मतलब अच्छा खासा पे लेवल में इसको कंसिडर किया जाता है। सेल 1 में इसको रखा गया है। 47,400 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए तक का इसकी सैलरी है। तो मतलब अच्छी खासी सैलरी भी आप लोगों को क्या है? दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा इस सर्विस को ज्वाइन करने के बाद। अभी देखिए यूनिवर्सिटी डिग्री जरूरी है, तो मतलब अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। एक और बात, यहाँ पे जो एज है वो 33 इयर्स का एज दिया गया, जो कि बहुत ही मतलब, अब देखिए कि IAS के पेपर में भी 32 मैक्सिमम एज होता है, यहाँ पे 33 इयर्स दिया गया है। तो अगर जिनका इस साल अभी हाल में ही आया है रिजल्ट, 1 वीक भी नहीं हुए हैं, मेंस का रिजल्ट आए हुए, तो जिन लोगों का अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट, सेल्स एंड परचेजेस, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इसमें वैकेंसीज मांगी गई हैं, रिक्तियां दी गई हैं, जो कि कुल मिला के 368 पोस्ट्स हैं, अच्छे खासे पोस्ट्स हैं। ये भी ग्रुप बी में आता है लेकिन नॉन गजटेड है। और एक लेवल नीचे की तरफ है, लेवल 7 का है, सेल 1 में रखा गया। 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक की इसकी सैलरी है। तो सैलरी में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो पद है, पद की जो गरिमा है और पद का जो महत्व है वो बहुत ही आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से गजटेड ऑफिसर है, नीचे नॉन गजटेड ऑफिसर है, तो ये थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें भी आपको ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए और 33 इयर्स का मैक्सिमम एज बोला गया। यहाँ पे बताया गया है कि ये इसका मतलब हुआ जनरल काम के लिए, SNP का मतलब हुआ स्टोर्स एंड परचेज, सॉरी मैंने सेल्स बोल दिया था, माफ कीजिएगा, स्टोर्स एंड परचेज के लिए, और F&A का मतलब हुआ फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए। तो इतने डिपार्टमेंट्स में क्या किया गया है? रिक्तियां मांगी गई हैं, 1 2 3 4 5 या फिर 3 या फिर 5, इस तरह के डिपार्टमेंट्स में आपसे क्या मांगी गई है? रिक्तियां मांगी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर का रखा गया है जनरल में, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोरेज एंड परचेज में। तो जो SO का जनरल का जो है, इसमें जो जनरल के लिए 28 सीट्स रखे गए हैं, F&A के लिए 26 सीट्स रखे गए हैं, और मैं अगर SNP की बात करूं तो 22, कुल मिलाकर 26 सीट्स हैं। यहाँ देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा, आप अपने कैटेगरी के अनुसार आप देख लेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं आता हूँ फिर से फ्रेम में। मैं अभी सिर्फ जनरल की बात करूं तो जनरल के लिए 13 सीट्स रखे गए हैं। जनरल डिपार्टमेंट के लिए, जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रखा गया है सीट्स का नंबर जनरल डिपार्टमेंट के लिए 13। वही मैं अगर आपसे बात करूं तो 13 सीट्स ही रखे गए हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, और 11 सीट्स रखे गए हैं किसके लिए? स्टोरेज एंड परचेजेस के लिए। कुल मिलाकर 37 सीट्स फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 6 सीट्स फॉर EWS, 19 सीट्स फॉर OBC, 4 सीट्स फॉर ST, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कुल मिला के 10 सीट्स रखे गए हैं। टोटल जो सम आता है इसका ग्रैंड टोटल बनता है 26 सीट्स का बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर वही अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। उसमें देखिए कि जनरल को 96 सीट्स दिया गया है जनरल डिपार्टमेंट के लिए अनरिजर्व्ड को, और अगर मैं आपसे बात करूं F&A के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो 35 सीट्स दिया गया है। और अगर मैं आपसे बात करूं स्टोरेज एंड परचेजेस के लिए तो 20 सीट्स दिया गया है। 151 जनरल की सीट्स हैं, जनरल का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 151 रखा गया। वहीं मैं बात करूं EWS के लिए 35 सीट्स है, 102 OBC के लिए, 26 ST के लिए, 54 SC के लिए एंड 368 टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो कुल मिला के 368 सीट्स ASO के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए,
और 76 सीट्स रखे गए हैं किसके लिए, एसओ के लिए, जो कि आई थिंक हाँ पहले ही बता दिया गया है, नोटिफिकेशन के फर्स्ट पेज में ही बताया गया है कि ये कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा, मतलब दोनों के लिए एग्जामिनेशन होगा। चलिए कुल मिला के 444 सीट्स रखे गए हैं। आपको 19 ऐसे पोस्ट्स रखे गए हैं जो कि डिजेबल पर्सन के लिए, दिव्यांग जनों के लिए रखा गया है, और उसमें से आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी रखा गया है। यहाँ पे देखिए अगर मैं फी की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज फी उन्हें जमा करना होगा। बाकी जो इसमें से कैटेगरी बच जाते हैं उनके लिए किसी भी तरह का फी नहीं मांगा गया है, जैसे कि ओमेन, एसटी एसटी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, सीएसआईआर के अंदर के जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी क्या करना है, इसमें किसी भी तरीके का फी नहीं देना है। अब देखिए एज रिलैक्सेशन, अब अपने कैटेगरी के अनुसार एज रिलैक्सेशन देख लेंगे। एससी एसटी को 5 साल मतलब कि 33+5 यानी कि 38 ईयर्स तक वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी को 33 ईयर्स यानी कि 36 ईयर्स तक वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व में 10 ईयर्स मतलब कि 43 तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसे दिव्यांग जन लोग जो कि जनरल कैटेगरी से हैं उनको 43 तक का दिया गया। वहीं अगर मैं बात करूं एससी एसटी के कैटेगरी के तो उसमें 15 ईयर्स का एज दिया गया, मतलब कि इसमें 5 साल और तो 48 ईयर्स तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और 13 ईयर्स दिया गया है ओबीसी के लिए। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 3 पेपर दिया गया है। उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए रखा गया है। देखिए पेपर 1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होगा। इसमें 150 मार्क्स रखे गए हैं, कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, सभी के 1 मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग 0.33 आपको पेनाल्टी दिया जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। वही मैं आपसे बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और सभी को 1 मार्क्स दिए गए हैं, और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो 150 मार्क्स का ये होगा टोटल आपका पेपर 1। अगर मैं आपसे पेपर 2 की बात करूं तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी इसमें रखा गया है। इसमें 200 क्वेश्चंस होंगे और 1 मार्क्स पर क्वेश्चन के लिए अलॉट किया गया है। और वही मैं आपसे बात करूं इसके कितने मार्क्स होंगे तो इसमें 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, और इसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 आवर्स 30 मिनट्स का, मतलब कुल मिला के 150 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए पेपर 3 में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये एस्से का पेपर होगा, प्रिसाइज राइटिंग होगा, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग होगा। उसमें 150 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 120 मिनट्स कुल मिलाकर। उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ऑफिसर के लिए क्या किया जाएगा, इंटरव्यू होगा। एएसओ के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं की गई है, उसके लिए आपको सीपीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। अगर आप एएसओ के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीपीटी देना होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। और अगर एएसओ के लिए सिलेक्ट होते हैं तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसओ के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करी गई है कि किस किस सिटीज में इसके एग्जामिनेशन होंगे। तो कुल मिला के 18 शहर हैं जहाँ पे इसके एग्जामिनेशन होंगे, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, धनबाद, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर और पुणे। आप देख लेंगे कि आपसे जो नजदीकी जो सेंटर है वो कहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ अगर हम चले तो एग्जामिनेशन सिटीज फॉर स्टेज 2 की अगर मैं बात करूं तो एसओ और एएसओ एंड सीपीटी, मतलब अगर आप सेकेंड स्टेज में चले जाते हैं तो वहां पे आपको कौन कौन से सिटीज दिए जाएंगे, तो बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, जमशेदपुर, गुवाहाटी। तो वहीं जहां स्टेज 1 में 18 शहर थे, 19 शहर थे, तिरुवनंतपुरम भी था, वहीं स्टेज 2 में कुल 11 शहर हैं। तो आप देख लेंगे स्टेज 2 में के लिए आपको कब जो पेपर 3 है वो स्टेज 2 का होगा, जो एस्से राइटिंग जो मैंने आपको बताया था। तो आप अपने नजदीकी शहर वहां पे भी आप देख लेंगे। देखिए गाइडलाइंस क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट करना होगा, आपको अपने जो लेटेस्ट फोटोग्राफ हैं 50 KB से कम साइज के वो अपलोड करने होंगे, इसी के साथ साथ सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा।
वो भी 50 KB से कम साइज के होने चाहिए। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हैं तो एक्सेप्टेड नहीं होगा। बाकी जो जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको क्या करने होंगे, तैयार रखने होंगे। और इसका पेमेंट करने का कौन सा तरीका है, माध्यम कौन सा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था नोटिफिकेशन, ये था एक ग्लिम्स जिसको मैंने आपको समझाया CSIR का, जिसमें कि आप इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ विक्रमाज के साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको इसको बिल्कुल ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपके सामने लेकर आएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर आप जो इसका सिलेबस है, इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं सिलेबस का भी एक बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसमें कि सिलेबस को डिकोड किया जाएगा और एक एक टर्म को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप में विचलन की स्थिति थोड़ी कम हो जाए। देखिए पेंच क्या है, पेंच यह है कि यह करीब करीब 10 साल के बाद ये नोटिफिकेशन आया आफ्टर 10 इयर्स। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि किसी को नहीं पता है कि पेपर कैसा आने वाला है। पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है, मतलब कि 10 साल पहले का ही पेपर देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि पैटर्न हो चुका है चेंज। तो अब सभी लोग जो जाएंगे वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स की तरह जाएंगे, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट लेकर जाएंगे, उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा। सभी के पास मतलब जिसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुका है। यहाँ पे हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है अपना जज्बा, अपना दम दिखाने का। मैं एक और बात बोलूंगा आपसे, अगर आप 6 महीने से भी यूपीएससी या फिर मैं आपको बोलूंगा स्टेट पीसीएस में एसपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी का, तो यूपी का जो सिलेबस है इसके सिलेबस से लगभग सिमिलर है। तो ये नोटिफिकेशन था CSIR का। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका सिलेबस को भी डिकोड करूंगा आप लोगों के सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।